हेलो विद्यार्थी मित्रों, हमने इसके अगले वीडियो के अंदर भारतीय संविधान और उसके लक्षण के आखिरी पोर्शन आदिवासी जाति और पछात जाति के लिए क्या व्यवस्था हमारे संविधान के अंदर की गई उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब इसके वीडियो के अंदर हम 8वें पार्ट भारतीय संविधान और उसके लक्षण के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके अंदर हम 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के प्रश्नों की जानकारी दूंगा। उसके प्रश्नों को आप लोगों को नोट डाउन करते जाना है और उनके उत्तरों को सुनना है। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमारे आगे के वीडियो के अंदर से आप लोगों को इसके आंसर मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तर के बारे में। लेकिन उससे पहले कल के वीडियो के अंदर पहले जानकारी थोड़ी फिर से रिपीट कर दूं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल के वीडियो के अंदर हमने आदिवासी जाति के लिए क्या विशेष प्रावधान है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि अनुसूचित जनजाति पछात वर्ग के लिए हमारे संविधान के अंदर कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है। उसके अंतर्गत कि भाई जो ST, SC, OBC ऐसी जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए विशेष व्यवस्था स्कूलों, कॉलेजों, शालाओं और सरकारी नौकरियों के अंदर उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान संविधान के अंदर लिखा गया था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। और उसके पश्चात अब पहला 1 मार्क्स के प्रश्नों के अंदर का पहला प्रश्न कि वह पहले तो तुम लोगों को संविधान की परिभाषा यानी कि किसी भी देश को चलाने के लिए नियमों के व्यवस्थित संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान। उसके पश्चात दूसरा है दोहरी नागरिकता के अंदर अमेरिका जैसे राष्ट्र के अंदर एक राज्य की और एक देश की नागरिकता प्राप्त होती है, उसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। उसके पश्चात है लोकतंत्र यानी कि लोगों के लिए चलने वाला तंत्र यानी लोकतंत्र, या फिर जनता के द्वारा जनता के लिए चलने वाला तंत्र, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। उसके पश्चात हमने देखा था संघ सूची, राज्य सूची और संयुक्त सूची, इनके बारे में भी आप लोगों को 1 मार्क्स के अंदर आएगा, शेष सत्ताओं के बारे में। फिर उसके पश्चात एक लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेसी अर्थात क्या? तो डेमोक्रेसी अर्थात कि डेमो और कैरोट से बना हुआ शब्द, इसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। उसके पश्चात 2 मार्क्स के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में, जिसमें 2 मार्क्स के प्रश्नों के अंदर सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है, पहला प्रश्न है उसके अंदर प्रस्तावना संविधान का सार है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है। शुरुआत की वीडियो के अंदर इसके उत्तर आपको मिल जाएगा। उसके पश्चात आपको आएगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप जानते हो कि हमारे संविधान के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी धर्म पालन करने का नियम बनाया नहीं गया। यहाँ पर हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला सकता है, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर किया गया है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष यानी कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। धार्मिक राज्य में और धार्मिक मामलों के अंदर राज्य भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करता नहीं। हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन कर सकता है, उसका प्रचार और प्रसार भी कर सकता है। उसके पश्चात तीसरा प्रश्न था भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। 2 मार्क्स का तीसरा प्रश्न, भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। तो उसके अंदर आएगा जनता के द्वारा जनता के लिए चलने वाला राज्य, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं मत के द्वारा और वही प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं और उनको लोगों के प्रति शासन चलाना है, यह है लोकतंत्रात्मक। उसके पश्चात है भारत एक अखंड और अविभाज्य संघ राज्य है। उसके अंदर हमने देखा था कि भारत कई घटक राज्यों का बना हुआ है और संविधान में किसी भी राज्य को भारतीय संघ के साथ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। हर एक राज्य को संविधान के अंदर नियम अनुसार अपना शासन चलाना, इसलिए भारत एक अखंड और अविभाज्य संघ राज्य है। उसके पश्चात भारत का संविधान सबसे बड़ा, विस्तृत और ब्यौरेवार है। तो देखा कि विश्व में ऐसा कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, भारत ही इतना बड़ा लिखित दस्तावेज है और उसके अंदर 22 भागों के अंदर बांटा गया, जिसमें 395 अनुच्छेद है, 8 परिशिष्ट और वर्तमान समय में 12 परिशिष्टों का समावेश किया गया। और उसके अंदर क्या किया गया? लोगों की आकांक्षाओं भावनाओं के आधार भारतीय संविधान के अंदर बदलाव भी की जाते हैं। तो ये था भारतीय संविधान के बारे में जानकारी।
उसके पश्चात 3 मार्क्स के प्रश्नों के अंदर आएगा पहला, भारत का संघीय शासन पद्धति के बारे में जानकारी दीजिए। तो भारत की संघीय शासन पद्धति के बारे में जानकारी देने के लिए तुम्हें चौथा आधारभूत मूलभूत लक्षण है मजबूत केंद्र वाला समवाय तंत्र, उसको पूरा लिखना है। उसमें पहले आप लोगों को उसके अंदर में थोड़ी जानकारी देनी पड़ेगी। कौन सी जानकारी देनी पड़ेगी कि भारत के अंदर अलग अलग घटक राज्यों से बना हुआ है, इस पर कानून बनाने का काम संघ सरकार का है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है, लेकिन इन दोनों को मिलजुल कर कानून बनाता है। अंत में राज्य सरकार का नहीं पर केंद्र सरकार जो नियम और कानून बनाती है वही देश को मानना पड़ता है। उसके पश्चात क्या लिखोगे कि संघीय शासन व्यवस्था के अंदर हमारे देश ने कौन सी शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति को स्वीकार किया है। उसके 3 मूलभूत अंग है, संघ राज्य, संघ सूची, राज्य सूची और संयुक्त सूची। इन तीनों सूचियों के बारे में आगे के वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। इतना लिखने पर आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके पश्चात है संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभों को दर्शाओ। तो संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभ मैंने कितने बताए थे, आगे जो हमारे 14 संविधान की प्रस्तावना के आधार स्तंभ उन 14 के नाम लिखना है। और उसके अलावा उसके अंदर अगर पूछे 1 या 2 के बारे में तो जानकारी देनी है। लोकतंत्रात्मक हो, धर्मनिरपेक्षता हो या फिर लिखित दस्तावेज हो, मजबूत केंद्र वाला समय, कोई भी किसी के बारे में पूछे तो किसी 2 के बारे में जानकारी देनी है, तो आप लोगों को 3 मार्क्स प्राप्त होगी। तो ये थे 1, 2 और 3 मार्क्स के प्रश्न भारतीय संविधान और उसके लक्षण के पाठ के। यहाँ पर हमारा 8वां पाठ भारतीय संविधान और उसके लक्षण समाप्त हो गया। अगर वीडियो के अंदर या फिर पाठ के अंदर कहीं पर भी किसी भी मुद्दे के अंदर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप वो प्रश्नों को लिखकर हमें भेज सकते हैं, आपके प्रश्नों का निराकरण लाया जाए। अगर फिर भी कोई दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसके बारे में लिख कर भेज सकते हो या कमेंट बॉक्स के अंदर लिख भी सकते हो। और आशा रखता हूँ कि इस पाठ के अंदर आपको समझ में आया होगा।